नारायण। वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आए जब कौरव पांडव दोनों सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आमने सामने एकत्र हो गईं। युद्ध आरंभ होने ही वाला था तो वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आकर उनसे कहे कि तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य राजाओं का अब मृत्यु काल आ पहुँचा है। वे संग्राम में एक दूसरे से भिड़कर मरने मारने को तैयार खड़े हैं। वे काल के अधीन होकर अब नष्ट होने वाले हैं। इसे काल का चक्र समझकर तुम्हें मन में शोक नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि यदि संग्राम भूमि में इन सब की अवस्था तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूं। फिर तुम यहाँ बैठे बैठे ही वहाँ होने वाले युद्ध का सारा दृश्य अपनी आंखों से देखो। धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे अपने कुटुंबीजनों का वध देखना अच्छा नहीं लगेगा, किंतु आपके प्रभाव से मैं इस युद्ध का सारा वृत्तांत सुन सकूं, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यह युद्ध का दृश्य देखना तो नहीं चाहता, परंतु उसका पूरा समाचार सुनना चाहता है। तब वेदव्यास जी ने संजय को वरदान दिया और कहा धृतराष्ट्र से, यह संजय आपको इस युद्ध का सब समाचार बताया करेगा। संपूर्ण संग्राम भूमि में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इसके प्रत्यक्ष न हो। दिव्य दृष्टि संपन्न होकर यह सर्वज्ञ हो जाएगा और तुमको युद्ध की सारी बात बताएगा। कोई भी बात प्रकट अथवा अप्रकट, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, दिन हो अथवा रात में, और योद्धाओं के मन तक की बात, यह सब कुछ जान लेगा, यह आपको बताएगा। यह अजेय रहेगा, इसे कोई हथियार काट नहीं सकेगा, इसे परिश्रम या थकावट की बाधा भी नहीं होगी और यह इस युद्ध में जीवित बच जाएगा। तो फिर कहते हैं कि यह जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, सब दैव का विधान है, इसे कोई मेट नहीं सकता। अतः इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जहाँ धर्म है उसी पक्ष की विजय होगी, वेदव्यास जी कहते हैं। न चैव शक्यं संयन्तुं यतो धर्मस्ततो जयः। ये ध्यान देने की बात है कि यतो धर्मस्ततो जयः, यह शब्दावली महाभारत में बहुत बार आई है। यतो धर्मस्ततो जयः और यतो कृष्णस्ततो जयः। यतो कृष्णः ततो धर्मः, यतो धर्मः ततो कृष्णः, यतो कृष्णस्ततो जयः। यह वाक्य भी बार बार आया है। आपके भारत के उच्चतम न्यायालय का ध्येय वाक्य यही है, यतो धर्मस् ततो जयः। तो संजय को भगवान वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दिया था, तो इसका लोग यह अर्थ समझते हैं कि संजय वहीं से बैठे बैठे सब कुछ देखता था और वहीं से सुनाता था धृतराष्ट्र को। ऐसी बात नहीं है। दिव्य दृष्टि तो थी, किंतु संजय युद्ध क्षेत्र में प्रतिदिन जाते भी थे और वहाँ से आकर प्रतिदिन धृतराष्ट्र को दिन भर का समाचार सुनाते थे। तो युद्ध क्षेत्र में जाकर सब कुछ देखते थे
तो उनकी दिव्य दृष्टि का अर्थ ये है कि जो कुछ भी सामान्य दृष्टि से दिखलाई देता है वह भी, और जो पीछे की बात होगी वो भी, शिविर के अंदर की बात होगी वो भी, सामने की बात, सामने से पीछे की बात, प्रत्येक तरफ उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देता था और सुनाई पड़ता था। लेकिन जाते थे युद्धभूमि में, वहाँ जाकर सारी रिपोर्ट तैयार करते थे। जैसे लाइव टेलीकास्ट करने के लिए अथवा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट लेने के लिए, लाइव रिपोर्ट लेने के लिए आजकल पत्रकार लोग जाते हैं अपने उपकरण लेकर और बाद में उसे नोट बनाते हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार करके फिर अखबार में देते हैं अथवा प्रसारित करते हैं चैनल इत्यादि के माध्यम से। तो उस तरह से संजय करते थे। तो प्रतिदिन आकर सुनाते थे। उस प्रतिदिन का इस क्रम में अभी तक वर्णन नहीं है। प्रतिदिन की रिपोर्ट का 10वें दिन से वर्णन आरंभ करते हैं, और 10वें दिन जो वर्णन आरंभ करते हैं उसमें फ्लैशबैक में पीछे से आरंभ करते हैं। पहले दिन से कथा आरंभ करते हुए पूरी रिपोर्ट फिर से सुनाते हैं। वही महाभारत में उल्लेखित है। तो 10वें दिन पितामह भीष्म जब सरसैया पर गिर पड़े, उसके उपरांत युद्धभूमि से लौटकर संजय आकर धृतराष्ट्र को बताए कि पितामह भीष्म युद्धभूमि में मारे गए, और यह सब आपकी कुमंत्रणा का ही फल है। तब शोकातुर होकर और आश्चर्यचकित होकर धृतराष्ट्र पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा पितामह भीष्म शिखंडी के हाथ से कैसे मार दिए गए, वे रथ से कैसे गिर गए। अब तुम मुझे आरंभ से विस्तार से सारी कथा बताओ। भीष्म पितामह की रक्षा कौन कौन लोग कर रहे थे, उनके आगे पीछे दाहिने बाएं कौन था, तुम तो उनके पास ही थे। पांडवों ने युद्ध में पितामह भीष्म को कैसे आगे बढ़ने से रोका, यह सब बताओ। पांडवों ने भीष्म के साथ कैसे संग्राम किया, द्रोणाचार्य के जीते जी भीष्म कैसे सरसैया पर गिर पड़े। निराश होकर कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि पांडव ही विजयी होंगे, हमारी सेना मार दी जाएगी। फिर कहते हैं धर्माद धर्मो बलवान संप्राप्त इति मे मतिः यत्र वृद्धं गुरुं हत्वा राजमिच्छन्ति पांडवाः। आज मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हुआ कि धर्म से अधर्म ही बलवान है, क्योंकि पांडव अपने वृद्ध गुरुजन की हत्या करके राज्य लेना चाहते हैं। आरोप कर रहे हैं पांडवों पर। दारुण छत्र धर्मोऽयं ऋषिभिः संप्रदर्शितः यत्र शान्तनमं हत्वा राजमिच्छन्ति पांडवाः। ऋषियों ने क्षत्रियों का यह धर्म अत्यंत कठोर निश्चित किया है, जिसका पालन करते हुए पांडव शांतनुनंदन भीष्म को मारकर राज्य लेना चाहते हैं। अथवा हम भी तो उन महारथी भीष्म को मरवा कर राज्य लेना चाहते हैं। क्षत्रिय धर्म में स्थित हुए मेरे बच्चे कुंती कुमारों का कोई अपराध नहीं है। दोनों ओर की बात सोच रहे हैं, कभी पांडवों की भर्त्सना कर रहे हैं, कभी अपने पुत्रों की भर्त्सना कर रहे हैं, कभी उधर की बात सोच रहे हैं, कभी इधर की बात सोच रहे हैं, कभी न्याय पक्ष सोच रहे हैं, कभी अन्याय को ही न्याय समझ रहे हैं। तो कहते हैं कि सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तस्मान में सर्वमाचक्ष्व यद्वृत्तं तत्र संजय
यद्वृत्तं तत्र संग्रामे मंदस्या बुद्धि संभवम अपनीतं सुनीतं यत् तन्ममाचक्ष संजय। इसलिए संजय, मुझे वहाँ का सारा वृत्तांत कहो। मूर्ख दुर्योधन के अज्ञान के कारण उस युद्ध में अन्याय और न्याय की जो जो बातें घटित हुई, उन सब का वर्णन करो। कौरवों और पांडवों की सेनाओं का वह युद्ध जिस समय, जिस क्रम से और जिस रूप में हुआ था, वह सब कहो। इसके उपरांत संजय दोनों सेनाओं का वर्णन करता है कि दुर्योधन की सेना का गठन कैसे कैसे है, किस किस ने कहाँ कहाँ पर चौकी स्थापित किया है, कैसे पोजीशन लिया हुआ है, कैसे कैसे किस किस महारथी ने व्यूह रचना किया हुआ है। पांडवों की सेना का भी करते हैं, युधिष्ठिर के व्यूह रचना का, युधिष्ठिर के आगे बढ़ने का बताते हैं। दोनों सेनाओं की स्थिति का वर्णन करते हैं। कौरव सेना के आगे बढ़ने की बात बताते हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं, सूर्योदये संजय केनु पूर्वं युयुत्सवो हृष्यमाणा इवासन मामका वा भीष्मनेत्रा समीपे पांडवा वा भीम नेत्रास्तदानीम। कि सूर्योदय के समय किस पक्ष के योद्धा युद्ध की इच्छा से अधिक हर्ष का अनुभव करते हुए जान पड़ रहे थे। भीष्म के नेतृत्व में निकट आए हुए मेरे सैनिक अथवा भीम की अध्यक्षता में आने वाले पांडव सैनिक, उस समय कौन अधिक प्रसन्न थे? चंद्रमा, सूर्य और वायु किनके प्रतिकूल थे? किनकी सेना की ओर देखकर हिंसक जंतु भयंकर शब्द करते थे? और किस पक्ष के जवानों की मुख की कांति प्रसन्न थी? यह सब मुझे पूरी तरह ठीक ठीक बताओ। तो फिर संजय कहते हैं कि दोनों ओर की सेनाएं समान रूप से आगे बढ़ रही थीं। दोनों ओर के व्यूह में खड़े हुए सैनिक हर्ष से उल्लसित थे। फिर युधिष्ठिर के नैराश्य की बात बताते हैं कि कौरव सेना को देखकर युधिष्ठिर विषादग्रस्त हो गए और अर्जुन ने उन्हें आश्वासन दिया कि श्री कृष्ण की कृपा से ही विजय होती है। धृतराष्ट्र ने कहा कि भीष्म ने जिस व्यूह की रचना की है उसका भेदन करना असंभव है। हम इन्हें कैसे युद्ध में जीत पाएंगे? तो अर्जुन उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं कि पूर्व काल में देवासुर संग्राम में देवता जब इसी तरह विषादग्रस्त हुए तो पितामह ब्रह्मा ने उनसे कहा था कि अपने बल और पराक्रम से उस प्रकार से विजय नहीं हासिल होती है जैसी सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त होती है। त्यक्त्वा धर्मं च लोभं च मोहं चोद्य ममा स्थिताः युध्यध्व मनहंकारा यतो धर्मस्ततो जयः। एवं राजन् विजानीहि ध्रुवोऽस्माकं रणे जयः यथा तु नारदः प्राह जतः कृष्णस्ततो जयः। अनंत तेजा गोविंद शत्रुपूगे सुनिर्व्यथः पुरुष सनातनमयो यतः कृष्णस्ततो जयः। जहाँ धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है। जहाँ श्री कृष्ण होते हैं उसी पक्ष की विजय होती है। तदुपरांत युधिष्ठिर की सेना आगे बढ़ती है और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन रणभूमि में ही भगवती दुर्गा की स्तुति करते हैं विजय प्राप्ति के लिए, जिसका फोटो स्टेट अभी हमने समूह में शेयर किया हुआ है। तो यहाँ तक का वर्णन सुनने के उपरांत पुनः धृतराष्ट्र पूछते हैं कि उस समय किस पक्ष के योद्धा अत्यंत हर्ष में भरकर पहले युद्ध में प्रवृत्त हुए, किनके मन में उत्साह भरा था और कौन कौन मनुष्य दीन और अचेत हो रहे थे।
संग्राम में किन्होंने पहले संग्राम किया, मेरे पुत्रों ने या पांडवों ने? अर्थात किसने पहले प्रहार किया, यह बताओ। के पूर्वं प्राहरंस्तत्र युद्धे हृदय कंपने मामका पांडवेया वा तन ममाचक्ष संजय। संजय ने कहा, दोनों ही सेनाओं में महान कोलाहल मचा हुआ था। तो उसी समय दोनों ओर से सर्वत्र तुमुलनाद व्याप्त हो गया था। तो अब यहाँ तक यह विवरण रहा भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक का। इसके उपरांत 25वें अध्याय से श्रीमद् भगवद गीता आरंभ होती है। पुनः उद्विग्न होकर धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ममवेता संयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ क्या किया, यह प्रश्न कैसे उपस्थित होता है, इसी बिंदु को लेकर बहुत से विद्वानों ने, जो मान्यता प्राप्त बहुत बड़े बड़े संत हम लोगों के परंपरा के हैं और अन्य परंपराओं के भी, रामानुज परंपरा के भी, अपने परंपरा के मधुसूदन सरस्वती जी और अन्य विद्वान अनेक प्रकार से इसका भाष्य किए हैं कि किम शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों हुआ। अब यह पूछने का क्या औचित्य था। तो अब हमारे विचार से यहाँ पर इसका सीधा साधा अर्थ है, पहले के विवरण को क्रम में लेते हुए चलें तो बार बार उद्विग्न हो रहे हैं, शोकग्रस्त हो रहे हैं धृतराष्ट्र और पूछ रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, किसने पहले किया, किसने पीछे किया। परिस्थिति ही ऐसी है कि बार बार आदमी क्वेरी करता है, तो उसी तरह से क्वेरी कर रहे हैं और पुनः उसी क्रम में पूछते हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया। इस बिंदु पर अगली क्लिप में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नारायण।